हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन के बारे में, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह होता है, जैसे हम बाज़ार में कोई भी जैसे कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं तो हमें जो सेलर होता है उसको पहले ये बताना पड़ता है कि हमें कंप्यूटर की रैम कितनी चाहिए, हमें उसकी हार्ड डिस्क का साइज़ कितना चाहिए। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार हम कंप्यूटर में अलग अलग चीज़ें बताते हैं, उसको एक स्पेसिफिकेशन बताते हैं, तो उसी प्रकार हम लेथ मशीन के बारे में भी हमारा एक स्पेसिफिकेशन होता है। और स्पेसिफिकेशन लेथ मशीन का अलग अलग देश का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। तो हमारे इसमें अभी जो मुख्य पद्धतियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। पहली पद्धति है हमारी ब्रिटिश सिस्टम। पहला सिस्टम है हमारा ब्रिटिश सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें लेथ मशीन का जो स्पेसिफिकेशन है वो 2 बात पर निर्भर करता है। सबसे पहले कि बेड से सेंटर की ऊंचाई कितनी है, इसको हम इससे समझेंगे कि जैसे ये 2 हमारे सेंटर हैं, एक यहाँ से एरो से लेके यहाँ तक, और इस सेंटर की लेथ के बेड से ऊंचाई ये सी अल्फ़ाबेट से हमने जो दर्शाई गई है, ये लेथ के बेड से सेंटर की ऊंचाई है। तो ये कितनी ऊंचाई होगी, ये हमारा उसका एक पॉइंट है, मतलब स्पेसिफिकेशन का। दूसरा हमारा ध्यान रखने का होता है कि इस सेंटर से लगाकर जो लाइव सेंटर है से डेड सेंटर तक की जो लंबाई है वो कितनी है। तो ये हमारा होता है ब्रिटिश सिस्टम के अंदर। इसी प्रकार हम इसमें समझेंगे, इसी प्रकार इसमें हमारा होता है अमेरिकन सिस्टम। इस विधि में लेथ मशीन का साइज जॉब के अधिकतम व्यास, जिसको हम टर्निंग कर सकते हैं, उससे और बेड की टोटल लंबाई से हम उसको लेते हैं। जैसे कि अब दोबारा से उसी डायग्राम में समझते हैं। ये डायग्राम है हमारा, यानी कि जो हमने बी अल्फ़ाबेट से दर्शाई गई एक डायमेंशन है कि हम मैक्सिमम कितना डायामीटर का जो जॉब है वो हम लेथ मशीन पर बांध सकते हैं मैक्सिमम। जैसे हमारा इसमें सी अक्षर है, तो लगभग सी के डबल तो हम बांध ही सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर जो हमारा लेथ का बेड है वो यहाँ से यू आकार में कट दिया हुआ यू शेप वाला है, तो उसमें हम सी के डबल साइज से भी ज़्यादा का डायमीटर का जॉब हम बांध सकते हैं। तो इसमें हमने यू शेप वाले जो बेड है उसमें दिखाया गया है कि हम इसमें इसका जो यहाँ से लेकर इसके सेंटर से जो यू शेप का बेड का जो निचला पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बी अक्षर से हमने डिनोट किया हुआ, ये डायमीटर इतना बड़ा जॉब हम इसमें बांध सकते हैं। दूसरा हम इसका जो पैरामीटर है वो है कि इस सेंटर से इसके बेड की लंबाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हम टोटल जो लंबाई है बेड की, वो भी हमारा इसका स्पेसिफिकेशन होता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं, नंबर 3 है हमारा BIS सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लगभग कई पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं। जैसे लंबाई, बेड की लंबाई भी हम इसमें ले सकते हैं। बेड की लंबाई जो है लेथ मशीन की कितनी है, जो लेथ का बेड है वो किस टाइप का है, फ्लैट है, वी टाइप का है या कंबाइंड है, तो या यू टाइप का है, तो वो टाइप भी बताना पड़ेगा हमें। टाइप ऑफ हेड स्टोक जो है वो पुली वाला है या गियर वाला है, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हाइट ऑफ सेंटर्स, जो सेंटर की ऊंचाई है वो हमारी कितनी है। इसके बाद है हमारा स्विंग साइज। लेथ मशीन पर बड़ी से बड़ी जितने व्यास की जॉब हम बांध सकते हैं उसे स्विंग साइज कहते हैं। यह केंद्र की ऊंचाई से दुगना होता है। लेंथ बिटवीन सेंटर के बीच में कितनी हमारी लंबाई है।
स्विंग ओवर कैरिज का मतलब होता है जो लेथ मशीन का कैरिज है जो बीच में होता है उसे जॉब के सामने लाकर हम मैक्सिमम कितना जॉब टर्न कर सकते हैं, तो वो हमारा होगा स्विंग ओवर कैरिज। स्पिंडल का बोर साइज कितना है, क्योंकि अलग अलग मशीन जो लेथ मशीन है उसके बोर का साइज यानी कि उसमें मैक्सिमम कितने डायमीटर की रोड बांध सकते हैं चक के अंदर, उस स्पिंडल के अंदर से कितनी मैक्सिमम साइज हम रोड गुजार सकते हैं, वो उसका बोर साइज है। स्पिंडल वो भाग है जहाँ पर उसके अग्र भाग पर जो है हमारा चक लगा होता है। अब ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें हम सब बात जितने भी बिंदु हैं दोबारा से बता देते हैं। ये हमारा कैरिज है और ये हमारा लाइव सेंटर है। इसमें हम इधर ही ये चक भी होता है, ये हमने सेंटर लगा हुआ है, इसको लाइव सेंटर बोलते हैं। और राइट साइड वाले जो सेंटर लगा होता है जो कि टेल स्टॉक में लगा होता है वो हमारा डेड सेंटर होता है। ये हमारा बेड है। तो मैं दोबारा से सभी बिंदुओं को समझाता हूँ। ए होता है हमारा यहाँ से लेके लाइव सेंटर से डेड सेंटर तक की जो लंबाई है वो ए से हमने डिनोट की हुई है। उसके बाद बी से हमने स्विंग इन गैप, यहाँ पर जो बी में जो है वो यहाँ पर कितना स्विंग कर सकता है मैक्सिमम, ये डायमीटर है, इतना बड़ा जॉब हम इसमें बांध सकते हैं। जो सी डायमेंशन है वो हाइट ऑफ सेंटर है, किससे, बेड से, यानी कि ये जो सेंटर लाइन है हमारी सेंटर की, इस एक्सिस से बेड की कितनी जो है, बेड से इस सेंटर लाइन की कितनी ऊंचाई है, ये सी से है। डी है स्विंग ओवर कैरिज, ये जो हमारा कैरिज है, क्योंकि कैरिज से तो हम जॉब को कम डायमीटर का जॉब ही हम इसमें घुमा सकते हैं, क्योंकि कैरिज टच हो जाएगा नहीं तो उससे ना। नंबर ई है हमारा स्विंग ओवर बेड। अब बेड के ऊपर कितना स्विंग करा सकते हैं वो डायमेंशन अलग होगी इसकी। तो इसी के साथ एक हमारा स्विंग साइज हो गया, लेंथ बिटवीन सेंटर स्पिंडल हो गया। इसके बाद एक हमारा लेथ मशीन का जो स्पेसिफिकेशन है इसमें हमने दिखाया हुआ है। तो ये कुछ पैरामीटर हैं उसके। सेंटर हाइट है 170 mm, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 750 है, लेंथ ऑफ बेड 161 mm, टाइप ऑफ बेड ये वी बेड टाइप की मशीन है। विड्थ ऑफ बेड जो उसकी बेड की चौड़ाई है 242 mm है। स्विंग ओवर हेड, जो हेड होता है वो 340 mm वो स्विंग कर सकता है उसमें। स्विंग ओवर कैरिज के साथ में 200 mm का डायामीटर जो जॉब होता है वो उसमें जो है घूम सकता है। स्पिंडल का जो बोर साइज है वो उसमें 37 mm है, 37, यानी कि 37 mm से थोड़ा छोटी जो रोड है वो उसमें हम फिट कर सकते हैं। मोस्ट टेपर 3 नंबर का है उसमें। स्पिंडल में जो स्पीड आ सकती है वो 12 आएंगी। स्पिंडल स्पीड 36 से 1000 RPM तक हम उसको घुमा सकते हैं, यानी कि जो चक हमारा होता है वो चक हमारा 36 RPM से लेकर 1000 RPM तक मूवमेंट कर सकता है। मैट्रिक थ्रेड जो होती हैं उसमें हम जो काट सकते हैं वो आधा mm से 14 mm तक की काट सकते हैं। मतलब ये सब बातें हमारी लेथ मशीन में दी हुई होती हैं, लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन में। जो हमारी विदवर्थ थ्रेड है इसमें वो 3.5 से 56 TPI मतलब टीथ पर इंच काट सकते हैं। फीड जो हमारी हैं वो 43 हैं इसमें। क्रॉस फीड हमारी 0.03 mm से हम 2.2 mm, एक रिवॉल्यूशन में हम 2.2 mm तक दे सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल फीड जो है हमारी 0.06 से 4.4 तक। जो मोटर लगी हुई है उसके अंदर लेथ मशीन में वो 1 HP से 1 HP की मोटर है उसमें, और 3 फेज सप्लाई 440 वोल्ट 50 साइकिल। तो ये हमारा 1 HP की भी होती हैं, 3 HP की भी होती हैं, 10 HP की भी होती हैं। तो अलग अलग पावर की हमारी इसमें मोटर, जैसी हैवी लेथ मशीन होगी उसी के हिसाब से उसमें मोटर भी लगा होगा। ओवरऑल लेंथ जो मशीन की है वो हमारी 2170 mm की है, यानी 2 मीटर से ज़्यादा। ओवरऑल जो चौड़ाई है वो 680 है। ओवरऑल हाइट जो है वो हमारी 1200 है। टोटल वेट जो मशीन का है 990 है। तो ये होता है हमारा स्पेसिफिकेशन।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और इसमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।